दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं आपसे जो एजुकेशन का पेपर हो चुका है। पर हमने जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया था उससे इसका कंपैरिजन करेंगे कि कितना उसमें से आया है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है और एजुकेशन सब्जेक्ट का है और ये हो चुका है जो कि 22/7 में कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे। देखिए जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ शायद यूनिवर्सिटी ने छापने में गलत कर दिया। यहाँ 1 सही 1/2 होगा, यानी आपको 1.5 घंटा यहाँ पे मिला था टाइम करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे, यानी 100 नंबर का ये पेपर था। इसमें देखिए इन्होंने जैसा हमने मॉडल पेपर बनाया था बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखा है। ऑल सेक्शंस डायरेक्टेड, सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखने। सभी खंडों से मतलब है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन ए शुरू हम कर रहे हैं। सेक्शन ए में है लॉन्ग टाइप आंसर, दीर्घ उत्तरीय। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे देखिए नोट लगा दिया, जैसा हमने भी आपको बताया कि एनी 1 क्वेश्चन करना है। हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो कि कितने नंबर का होगा, 30 अंक का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे मॉडल पेपर में और इसमें क्या समानता रही है। देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को अच्छा बनाने में किस प्रकार सहायता देता है। आप हमारा मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हमने पहला ही क्वेश्चन हमने भी रखा था अपने मॉडल पेपर में, और जो यूनिवर्सिटी है उसने भी रखा था। यानी कि अगर आपने हमारा मॉडल पेपर सही से पढ़ा होता और उसको एक बार सॉल्व कर लिया होता तो आपके यहाँ पे 30 नंबर आपको मिल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे पूछा है कि बुद्धि क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मॉडल पेपर में तो हमने उसमें आपसे पूछा था कि बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि के बारे में आपसे पूछा था, बुद्धि लब्धि के बारे में आपसे पूछा था। तो बुद्धि लब्धि से ही रिलेट करता है ये बुद्धि क्या है। अगर आपने बुद्धि लब्धि पढ़ी होती तो आप ये भी पढ़ना था कि बुद्धि क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एकदम करेक्ट हो सकता था। और ये समझते हैं शिक्षा दर्शन के अध्ययन से आपको क्या लाभ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये हमारा जो मॉडल पेपर था उसमें हमने पूछा था शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी उसमें हमने दर्शन आपसे पूछा था और दर्शन में भी 2 दर्शन आपसे पूछे थे, शिक्षा एवं दर्शन में अंतर क्या है। अगर आपको शिक्षा और दर्शन का अंतर पता है, इसका मतलब क्या है कि आपको शिक्षा की परिभाषा भी आती है और आपको दर्शन की परिभाषा भी आती है। तो इसमें केवल उसने पूछा है दर्शन की से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे देखिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन से आपको क्या लगा, यानी शिक्षा दर्शन के बारे में भी उसने पूछा है। तो हमारा वो क्वेश्चन भी फंस चुका है, और ये भी कितने नंबर में है, 30 नंबर में क्वेश्चन ये भी फंसा हुआ है। अगर आप ये कर सकते थे तो आपको 30 अंक मिल सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो कि है रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल हमारा सेम टू सेम बिल्कुल फंसा हुआ है। हमने भी रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछा था, हमने पूछा था टैगोर का शैक्षिक दर्शन आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का उत्कृष्ट समन्वय है, इस कथन को उनके शिक्षा संबंधी विचारों के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए। तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम पूछा था, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे मॉडल पेपर से मैच खाता है और इसमें भी आपको 30 अंक मिल सकते थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था अपने मॉडल पेपर में, तो इसके वो हम क्लेम नहीं करेंगे कि ये हमारे मॉडल पेपर से मैच खाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या है, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, परामर्श के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम बेवजह अपना श्रेय नहीं लेना चाहेंगे कि हमारे मॉडल में ये क्वेश्चन पेपर भी था। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी नहीं था। तो इन 6 क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन करने थे, केवल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना था आपको, और आपको 30 अंक मिल सकते थे। तो अब हम देखते हैं हमने अपने पेपर में कितना क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में से थे। तो मॉडल पेपर में से हमारे एक क्वेश्चन ये रहा, एक बुद्धि लब्धि वाला रहा, 2। अगला चलते हैं, दर्शन से आप क्या समझते हैं, 3। रविन्द्रनाथ टैगोर 4। यानी कि 6 में से हमारे क्वेश्चन कितने मॉडल पेपर से रिलेट किए, 6 में से हमारे मॉडल पेपर में से रिलेट करें 4, और इन 4 में से भी केवल आपको करना था 1। यानी कोई सा एक क्वेश्चन अगर आपने हमारे मॉडल पेपर से पढ़ा होता तो आप उन 4 में से एक ना एक तो याद होता ही और आपको 30 अंक मिल सकते थे इसके लिए। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर, लेकिन चूंकि हमें एक ही क्वेश्चन करना था तो यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि 30 अंक हमने आपको दिलवा दिए हैं यहाँ पे। यानी 4 आपके याद के क्वेश्चन थे जो आपको उनमें से भी एक करना था, यानी 30 अंक आप यहाँ से ले सकते थे। अगला सेक्शन देखिए बी है। हमने आपको बताया था कि इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 10 में से कोई से आपको 4 क्वेश्चन करने थे, जिसके लिए प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 12.5 अंक आपको मिलने वाले थे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मॉडल पेपर से कितना मैच खाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम।
प्रयोगात्मक विधि के महत्व गुण दोषों को बताइए। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो हमने अपने एक मॉडल पेपर में बनाया था इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ बताइए तथा किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। जब आप अध्ययन विधियाँ पढ़ेंगे तो अध्ययन विधियों में आपको प्रयोगात्मक विधि भी पढ़नी थी और यहीं से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयोगात्मक विधि के महत्व गुण दोषों को बताइए। यानी अगर आपने हमारा वो क्वेश्चन सीरियस होकर पढ़ा होता तो आपको यहाँ से इसका आंसर दे सकते थे, जो कि कितने अंक का था, 12.5 अंक का ये क्वेश्चन था। यानी ये भी हमारे मॉडल पेपर से मैच खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पिछड़े बालकों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इससे संबंधित हमने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप बताइए। अगर आपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ा होता तो उनमें आपको पता होता कि एक विभिन्नता ये भी होती है कि पिछड़े हुए बालक होते हैं, विशिष्ट बालक और पिछड़े हुए बालक। तो पिछड़े हुए बालक से यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी हमारे मॉडल पेपर से रिलेट करता है, तो इसे भी हम देते हैं 12.5 अंक में, इतने अंक पा सकते थे। अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रकृति को संक्षेप में बताइए। इसका सिरे दोस्तों हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने अपने मॉडल पेपर में इसको डिस्कस नहीं किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिष्ठ विधियाँ क्या हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये भी जो है शिक्षण विधियाँ हैं और शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो उसने केवल आत्मनिष्ठ विधियाँ पूछा। यदि आपको उस क्वेश्चन को रख लिया होता कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ बताइए तो आप इस क्वेश्चन को भी 101% कर सकते थे। ये भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से है, रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षा दर्शन की प्रकृति है। और शिक्षा और दर्शन की प्रकृति के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन तो था भी क्या, मैं ये आपको बता देता हूँ। शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपको वो आंसर आता था तो इसका भी आंसर आप लिख सकते थे, चाहे वही लिख देते तो यहाँ भी आपको 12.5 अंक आपको मिल सकते थे। अगला क्वेश्चन था आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य से लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो हमारे मॉडल पेपर से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक करा है, क्योंकि हमारे मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन था शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। आदर्शवाद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और अनुशासन का विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हमारे मॉडल पेपर से मैच खाया और इसको भी हम देते हैं 12.5 अंक। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था तो इसका सिरा हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निर्देशन की प्रमुख समस्याएं क्या है। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में डिस्कस नहीं किया था। तो अगला क्वेश्चन है निर्देशन में परीक्षणों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस नहीं किया था। सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन बी से देखते हैं हम हमारे मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन पर आए। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा 12.5 अंक का, 1 2 3 4 5। में सेक्शन बी में क्या रिजल्ट रहा है ये आपको बताते हैं। हमारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन फंसे हैं 5 और टोटल क्वेश्चन थे 10 और आपको करने थे केवल 4, यानी कि चारों के चारों 101% फंसा है। 101%, ऊपर भी 101% फंसा था और इसमें भी 101%। आपकी याद के 5 क्वेश्चन थे जिनमें से आपको 4 करने थे और अगर आप पूरे 4 क्वेश्चन करते तो 12 चौक 48, लगभग 50 अंक आप यहाँ से कर सकते थे यार। ये हमारे बिल्कुल मॉडल पेपर से मैच खाते हैं, रिलेट करते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों जैसे कि हमने आपको पैटर्न बताया था, पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव का इसमें मिश्रण दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा जो भी होंगे। मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान थर्ड नाइक की एक पुस्तक है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा था। प्रकृतिवाद इनमें से किस पर बल देता है। प्लेटो किस वाद के प्रवर्तक थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, अगर आपने ऊपर वाले हमारे मॉडल पेपर के किए होते तो ये जैसे प्लेटो किस बात के प्रवर्तक थे, आदर्शवाद। यानी आदर्शवाद हमने आपको याद करवाने के लिए मॉडल पेपर में दिया था। अगर आपको आदर्शवाद पता होता तो आप 100% इसका क्वेश्चन करते और ये केवल 4 अंक का है एक क्वेश्चन, ये समझिए आप 4 अंक का है। ऐसे ही अगर हम ये देखें प्रकृतिवाद हमने अपने मॉडल पेपर में दिया था कि प्रकृतिवाद किससे संबंधित है। अध्ययन विधियाँ जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रकृतिवाद। तो ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से फंसे हैं। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अगर ये आपने थ्योरी पूरी पढ़ी होती मनोविज्ञान क्या है तो उसमें से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते थे। ये रहा निर्देशन वाले को हम अपना सिरे नहीं लेंगे क्योंकि निर्देशन का क्वेश्चन हमने अब डिस्कस किसी भी ना अति लघु में किया था ना लॉन्ग में किया था। अगर आप हमारे मॉडल पेपर को अगर आपने पढ़ा होता तो आप एक क्वेश्चन पूरा कर लेते लॉन्ग वाला जो कि था 30 अंक का, ये आपको मिलते। चारों क्वेश्चन आप कर लेते 12.5 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये अंक आपको मिलते
और कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको उसमें से करने थे, 2 या 3, 2 मान लेते हैं मिनिमम। 2 क्वेश्चन अगर 4 नंबर के लेते तो आपके कितने नंबर बैठ रहे थे ये देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 30 में से आपको 20 अंक मिले होते और ये मान लीजिए 12.5 में से आपको 8-8 अंक मिले होते, और ये तो चूँकि पूरे 8 मिलेंगे ही, तो आपके देखिए नंबर कितने बन रहे थे, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते और 8 चौक 32 नंबर यहाँ से मिलते और 8 नंबर यहाँ से मिलते, यानी 32 और 8 40, 40 और 20 60। यानी हमने आपकी डिक्टेंशन बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था केवल एक मॉडल पेपर में, तो आपको यहाँ पर 60 अंक मिल सकते थे बहुत आसानी से। अगर आप केवल एक रात में हमारा मॉडल पेपर याद कर लेते तो आपकी डिक्टेंशन यहाँ पे बन सकती थी, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने किया हो, में 60 अंक का न्यूनतम आप कर सकते थे, और अधिकतम तो आप कितने भी ले सकते थे। थोड़ी और अगर आपकी पहले से तैयारी होती तो ज़्यादा अंक भी आप ले सकते थे। तो और जो हमारा मॉडल पेपर का PDF था वीडियो भी बनी हुई है उस पर, तो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप कंपेयर भी करना चाहते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।